हिंदी जगत की महान लेखिका मनु भंडारी का 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया था। आज किस्से कहानी में बात मनु भंडारी के जीवन की। एक जैन परिवार में अपने 5 भाई बहनों में जन्मी मनु भंडारी बचपन से ही बहुत बागी स्वभाव की थी। जब हम हिंदी क्षितिज की किताब का 14वां अध्याय पढ़ते थे, जिसका नाम था एक कहानी ये भी में मनु भंडारी ने अपनी किशोरावस्था से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताया है कि कैसे एक साधारण सी लड़की असाधारण बनने की पहली सीढ़ी चढ़ती है और कैसे वो आज़ादी की लड़ाई में भाग लेती है। मनु भंडारी के जीवन से जुड़ी इन घटनाओं को उन्होंने बड़ी ही सरलता और खूबसूरती से प्रकट किया है। उनकी कहानियों की एक खासियत होती है कि वे बड़ी ही सरलता से अपने पाठकों को कहानी के अंत तक बांधे रखती हैं और उनकी कहानियां समाज के गंभीर विषयों पर सरलतापूर्वक एवं गहरी चोट करने की काबिलियत रखती हैं। मनु भंडारी की कहानियों में आम जिंदगी की बात होती थी और पाठक उससे जुड़ पाते थे। मनु भंडारी की शादी उस समय के एक बड़े साहित्यकार रहे राजेंद्र यादव से हुई थी। दोनों ही भले अपने जीवन में कदम से कदम मिलाकर ना चल पा रहे हों, पर लेखन के क्षेत्र में दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। मनु घर की जिम्मेदारी तो उठा ही रही थी, इसके साथ साथ वो आर्थिक जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाया करती थी। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी दोनों ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था 1 इंच मुस्कान। ये उपन्यास उन दोनों ने मिलकर लिखा था। इसका पहला अध्याय राजेंद्र जी ने लिखा था और दूसरा मनु भंडारी ने लिखा था। अगर हम पहले अध्याय की बात करें तो पहले अध्याय को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला, वहीं दूसरा अध्याय काफ़ी चर्चित रहा और ये चीज़ कहीं ना कहीं राजेंद्र जी के दिल में बैठ गई थी और उन्हें ये चीज़ अब चुभने लगी थी। मनु भंडारी की हमेशा से ख्वाहिश रही कि राजेंद्र जी उनके पास आएँ, बैठें, उन्हें सुने और उनसे 2 बातें करें और बच्चे का ख्याल रखें, पर ऐसा नहीं होता था। राजेंद्र हमेशा लोगों के साथ आया करते थे और लोगों के साथ ही चले जाया करते थे। मनु भंडारी खुद कहा करती थी, मैं अपनी दुखती रगों और खाली कोनों को अपने लेखन से पूरा करने की कोशिश करती हूँ। उनकी कहानियों में स्त्रियां लाचार, बेबस और कमज़ोर नहीं दिखती थी। उनकी कहानियाँ समाज की उन स्त्रियों की आवाज़ होती थी जो कभी बोल नहीं पाई या जो सही गलत के भंवर जाल में फंसी रहती थी। मनु भंडारी इस बात से ताल्लुक़ रखती थी कि हमें अपनी पीड़ा कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हमेशा एक व्यक्ति में इतनी ताकत बची रहनी चाहिए कि वो अपने दुखों और संघर्षों से अकेले जूझ सके। और इन्हीं संघर्षों से जूझते हुए मनु जी ने लिखना चुना था। 1931 की बात है। भानपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश में मनु जी का जन्म हुआ था, पर इनकी पढ़ाई लिखाई अजमेर, राजस्थान में हुई थी। इन्होंने दिल्ली के मोरंडा हाउस कॉलेज में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। फिर वहाँ से अवकाश लेने के बाद कई वर्षों से स्वतंत्र लेखन में काफी सक्रिय रहने लगी। उपन्यास, कहानी संग्रह लिखने के अलावा मनु जी ने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह और आपका बंटी महाभोज जैसे उपन्यास उनके ही हैं। उनका मानना था कि सबसे बड़ा बंधन अगर स्त्रियों के लिए कोई है तो वो संस्कारों से मुक्ति का है। उन्होंने ऐसी स्त्रियों को देखा है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाती, जो जरूरी है क्योंकि वो संस्कारों से जकड़ी हुई हैं। तो संस्कारों से मुक्ति ही स्त्री का पहला और अनिवार्य कदम है। हिंदी लेखिका मनु भंडारी का जाना हिंदी जगत के लोगों के लिए क्षति है, पर वे अपनी कहानियों में हमेशा जीवित रहेंगी और हमेशा जीवित रहेंगे उनके बंटी जैसे किरदार। आपका बंटी कहानी है शकुन की। आपका बंटी सिर्फ एक 9 साल के बच्चे की कहानी नहीं है, उसकी माँ की भी कहानी है जो चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने को सुहा कर देने वाली माँ नहीं है, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ है। बंटी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। उसे अपने दोस्त टीटू से ये पता चलता है कि उसके माँ बाप की कट्टी हो गई है और जब बड़े लोगों में ज्यादा बड़ी लड़ाई हो जाती है तो तलाक हो जाता है। भारतीय समाज में एक पुरुष का तलाक लेने के बाद किसी स्त्री से पुनर्विवाह कर लेना बहुत सामान्य सी बात है, वहीं किसी स्त्री का तलाक ले लेना पाप होता है। आखिर कब तक समाज के डर से स्त्रियां एक ऐसे रिश्ते को ढोती रहेंगी जहां उन्हें मानसिक तनाव और प्रताड़ना के सिवा कुछ और नहीं मिलता। हमारे समाज में आज भी स्त्रियां परंपरागत संस्कारों की जकड़न से खुद को अलग नहीं कर पाती हैं और अगर कुछ स्त्रियां कर भी लेती हैं तो वे आधुनिकता का निर्वाह नहीं कर पाती। वे आधुनिकता और परंपरा के बीच में फंसी रहती हैं। समाज कभी किसी स्त्री को उसके नाम से खुशी खुशी स्वीकार ही नहीं करता। वो हमेशा स्त्री की पहचान उसके पिता, पति और फिर बेटे से करता आया है। मनु भंडारी ने भी शादी के 30 साल बाद उम्र के ढलते पड़ाव पर अपने पति राजेंद्र यादव को तलाक दे दिया था। उनसे अलग हो जाना उनकी ईमानदारी की ही मिसाल है कि एक ऐसे वैवाहिक बंधन को ढोते रहने का कोई मतलब नहीं था। अपनी आत्मकथा में मनु भंडारी ने लिखा भी है कि आज जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, पर राजेंद्र के साथ रहते हुए भी तो मैं बिल्कुल अकेली ही थी, पर कितना अलग था वो अकेलापन जो रात दिन मुझे त्रस्त रखता था। साथ रहकर भी अलगाव की उपेक्षा और संवादहीनता की यातनाओं से इस तरह घिरी रहती थी कि सारे समय
कभी साथ रहने का अवसर ही नहीं मिल पाता था। आज सारे तनावों से मुक्त होने के बाद अकेले रहकर भी अकेलापन महसूस नहीं होता। कम से कम अपने साथ तो हूँ। मनु जी की एक छात्रा थी जो बाद में एक लेखिका भी बन गई। नाम है प्रभा खेतान। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है अन्य से अनन्या, जहाँ उन्होंने ये बताया है कि मनु जी बाहर से कठोर दिखती थी पर बहुत कोमल दिल की थी। एक दिन जब प्रभा खेतान मनु जी से मिलने गई तब वो राजेंद्र यादव की बेवफाई याद करके बहुत रोई और ये रोना अपने चुनाव के गलत हो जाने की वजह से था। मनु ने अपने पिताजी के खिलाफ जाकर ये शादी की थी। उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो ये शादी करें, पर मनु जी बस प्रेम की भूखी थी। उन्होंने नहीं देखा कि राजेंद्र यादव फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। उन्होंने नहीं देखा कि उनके पैरों में कोई विकार है। उन्होंने अगर कुछ देखा और चाहा था तो वो प्रेम ही था जो राजेंद्र यादव से उन्हें नहीं मिला। इन सब परिस्थितियों में मनु भंडारी के लेखन को तो बहुत बल दिया, पर उनके अंदर की स्त्री जो एक घर बसाना चाहती थी और अपने बच्चे और पति के साथ खुशहाली से रहना चाहती थी, उसे तोड़ कर रख दिया। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी।